और ये स्टोरी उन सारी लड़कियों के लिए सबक है जिन्हें बड़े उम्र के लड़कों से प्यार है। मैं सीधा कह रहा हूं क्योंकि आजकल ऐसे बहुत मामले सामने आ चुके हैं जिसमें लड़के और लड़कियों का जो एज डिफरेंस है वो काफी है। 10 साल 15 साल तक एज डिफरेंस है। अब इस केस को ही देख लो। मोहन वर्मा, इसने बताया कि इसका करीबन 1 साल से प्रेम संबंध था, जिसमें उसने लड़की ने शादी का दबाव एवं जबरन साथ में रहूंगी करके उस पर दबाव डाल रही थी। जैसे मोहन वर्मा ने अपने साथी हरीश वर्मा एवं एक विधि से संघर्षित बालक के साथ मिलकर प्लानिंग किया और लड़की को, जो लड़की अपने रिसेप्शन कार्यक्रम से गायब हुई थी, उसे ढूंढने के लिए पूरी जद्दोजहद चल रही है। रात भर परिवार वाले ढूंढते रहे कि लड़की अचानक 11:30 बजे कहाँ गायब हो गई। 28 मार्च को अपने नानी के घर के कार्यक्रम से गायब हुई थी। 29 मार्च को दोपहर में कंप्लेन दर्ज होती है, गुमशुदगी कायम करती है पुलिस। और इसी बीच खबर मिलती है जिंदगी बहुत बड़ी है, जिंदगी में बहुत कुछ करना है, तो माता पिता के सपनों को पूरा करिए, बढ़िया पढ़ाई लिखाई करिए। पढ़ाई लिखाई करने के बाद इन सारी चीज़ों के लिए उम्र रहती है। सबका एक उम्र है, सबका एक टाइम है। मैं ये नहीं कहता कि इस केस में लड़की की गलती है। हाँ, इतना जरूर है कि ये लड़की उसके झांसे में आ गई। चौदह साल की लड़की को 27 साल के लड़के से मोहब्बत हो गई। मोहब्बत इतनी कि दोनों साथ रहने की बातें करने लगे। लड़के के मन में वो सब था ही नहीं कहीं, सिर्फ लड़का उसके जिस्म से मोहब्बत करता था। और इसीलिए 1 साल पहले इनके बीच ये प्यार मोहब्बत शुरू हुआ और इन 1 सालों में वो सब कुछ हो गया जिसका जिक्र शायद नहीं करना चाहिए। लड़की का पीरियड भी रुक गया था। जब लड़की का पीरियड रुका तो लड़के ने उसे टेबलेट भी खिला दी। शायद गर्भवती हो गई थी वो, और उसके अबॉर्शन करने के लिए उसने टेबलेट खिला दी। जब टेबलेट खिलाया लड़के ने लड़की को लगा कि ये साथ रहेगा, जिंदगी भर साथ निभाएगा। और इसीलिए लड़की बार बार कहती थी कि मुझे तुम अपने साथ ले चलो, मुझे अपने पास रख लो। लड़का इन सब बातों से परेशान हो चुका था। उसे लगा कि अब इसे पीछा छुड़ा लेना चाहिए, इसे रास्ते से हटा देना चाहिए। लड़के ने अपने दोस्त को पूरी बात बताई और उसके दोस्त ने प्लानिंग किया कि बॉस चलो आज इसे रास्ते से हटा देते हैं और इसका कुछ ना कुछ इंतज़ाम करते हैं। लड़की को बुलाया। लड़की को बुलाने के बाद अपने साथ ये बिलासपुर लेकर गए और बिलासपुर ले जाते वक्त जो एपिसोड हुआ है, जो घटनाक्रम हुआ है, वो पूरी बात मैं अब आपको आगे बताने वाला हूँ। नमस्कार, मैं यशवंत साहू और ये स्टोरी उन सारी लड़कियों के लिए सबक है जिन्हें बड़े उम्र के लड़कों से प्यार है। मैं सीधा कह रहा हूं क्योंकि आजकल ऐसे बहुत मामले सामने आ चुके हैं जिसमें लड़के और लड़कियों का जो एज डिफरेंस है वो काफी है। 10 साल 15 साल तक एज डिफरेंस है। अब इस केस को ही देख लो। लड़के की उम्र 27 साल है और लड़की की उम्र 14 साल है। कितना डिफरेंस है। लड़की शायद 8वीं की छात्र है। खैरागढ़ पुलिस ने आज इस पूरे मामले का खुलासा किया। खैरागढ़ छुईकेदान गंडई केसीजी नया जिला बना है और वहाँ की पुलिस कप्तान है IPS लक्ष्य शर्मा। आज उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस लेकर इस पूरे मामले को एक्सपोज किया है और 3 आरोपियों को पेश किया है जिन्होंने इस वारदात को अंजाम दिया है। इसमें लड़की का प्रेमी भी शामिल है जिसका नाम मोहन वर्मा है। चिचोला ठेलकाडी थाना के पास में गांव है, वहाँ का ये रहने वाला है। मोहन वर्मा 28 मार्च को लड़की को शादी घर से किडनैप करता है। इसे किडनैप ही कहेंगे क्योंकि लड़की अपने नानी घर शादी में गई हुई थी और लड़का रात के आसपास फ़ोन करता है कि मैं तुम्हें लेने आ रहा हूँ, तुम तैयार रहना। सोचिए, घर में रिसेप्शन चल रहे हैं। रिसेप्शन को उस लड़की ने छोड़ा, बिना किसी को बताए अचानक गायब हो गई। शादी घर में थी, तैयार हुई थी और बिना किसी को कुछ बताए वो उस घर से निकल गई। सीधे उस बाइक में बैठकर चली गई जिसे मोहन अपने साथ लेकर आया था। मोहन के साथ 2 और लड़के थे। एक का नाम हरीश वर्मा, इसकी उम्र 31 साल है, और एक 18 साल से कम उम्र का लड़का। ये तीनों सीधे जाते हैं डोंगरगढ़। डोंगरगढ़ पहुंचने के बाद बिलासपुर के लिए ट्रेन जाती है, वेलगंगा एक्सप्रेस। वेलगंगा एक्सप्रेस में इन्हें टिकट तो मिल जाती है लेकिन सीट नहीं मिलती। ये तीनों बाथरूम के पास वाली जगह पर, दरवाजे पर ही बैठ जाते हैं।
ये डोंगरगढ़ से निकलते हैं, राजनांदगांव पहुंचते हैं, राजनांदगांव के बाद दुर्ग पहुंचते हैं, दुर्ग के बाद भिलाई, पावर हाउस, रायपुर, रायपुर के बाद सीधे ट्रेन निकल जाती है बिलासपुर के लिए। देर रात को ये बिलासपुर पहुंचते हैं, तब तक ये ट्रेन में ही बैठे हुए हैं, उसी बाथरूम के पास दरवाजे के सामने। इनके बीच विवाद शुरू होती है उस वक्त जब बिलासपुर स्टेशन आता है और लड़की कहती है कि हमें यहीं उतरना चाहिए, हम आगे कहाँ जा रहे हैं कुछ बताओ। लड़के कहते हैं कि चलो आगे, थोड़ी देर बाद इस पर बात करेंगे, तुम्हें कुछ पता चलने वाला है। क्योंकि इन तीनों लड़कों ने पहले से ही प्लानिंग कर रखी थी कि आज इस लड़की की हत्या करना है, इसे रास्ते से हटाना है और छुटकारा पाना है। जैसे ही इनकी ट्रेन बिलासपुर स्टेशन को क्रॉस करती है, उसके बाद इनके बीच विवाद खूब बढ़ जाता है और ये तीनों पहले से सोच के रखे थे इनको मार देना है। और जैसे ही ट्रेन आगे बढ़ती है, ये तीनों धक्का मार देते हैं लड़की को। ये लड़की तुरंत चलती ट्रेन से गिर जाती है, मौके पर ही उसकी मौत हो जाती है। अब सोचिए, ट्रेन की स्पीड, एक्सप्रेस ट्रेन है, एक्सप्रेस ट्रेन की स्पीड कितनी रही होगी, और चलती ट्रेन से किसी इंसान को अगर फेंकते हैं तो उसकी मौत ही होती है। इतिहास पुराना है, ऐसे बहुत सारे मामले सामने आ चुके हैं। ये लड़के पहले से प्लान करके आए हुए थे। इनकी ट्रेन पहुंचती है अकलतरा स्टेशन, अकलतरा में उतरते हैं, तब तक सुबह हो जाती है और अकलतरा से ही डोंगरगढ़ जाने के लिए दूसरी ट्रेन में बैठते हैं सुबह सुबह, और उसके बाद ये सीधे डोंगरगढ़ पहुंचते हैं। डोंगरगढ़ पहुंचने के बाद एक अपनी बाइक को लेकर अपने घर जाता है और दो आरोपी, जिसमें मोहन और उसका एक 18 साल से कम उम्र का एक दोस्त भी शामिल है, वो दोनों लड़की के कपड़े को जलाने के लिए एक ऐसे स्पॉट पर पहुंचते हैं जहां कोई नहीं आता जाता। आउटर का इलाका चूज करते हैं। कपड़े जलाने के बाद ये अपने घर जाते हैं और अपने घर जाकर आराम से सो जाते हैं, क्योंकि रात भर सफ़र था और ऐसा सफ़र था जो खौफनाक से कम नहीं था, जिसमें इन्होंने एक लड़की की हत्या की थी। दिन भर नींद पूरी करते हैं। इस बीच इधर परिवार ढूंढ रहे हैं। जो लड़की अपने रिसेप्शन कार्यक्रम से गायब हुई थी, उसे ढूंढने के लिए पूरी जद्दोजहद चल रही है। रात भर परिवार वाले ढूंढते रहे कि लड़की अचानक 11:30 बजे कहाँ गायब हो गई। 28 मार्च को अपने नानी के घर के कार्यक्रम से गायब हुई थी। 29 मार्च को दोपहर में कंप्लेन दर्ज होती है, गुमशुदगी कायम करती है पुलिस, और इसी बीच खबर मिलती है बिलासपुर के आगे एक स्टेशन है, वहां से पता चलता है कि एक लड़की की लाश मिली है। लड़की के बारे में जानकारी इकट्ठा की जाती है, जानकारी बताई जाती है। नाम तो नहीं ले पाऊंगा क्योंकि 14 साल लड़की की उम्र है और इसमें मामला पास्को का भी बनेगा, क्योंकि लड़के ने कई बार उसके साथ दुष्कर्म किया है। बिलासपुर के पास जयराम नगर रेलवे स्टेशन है, वहां पर इसकी डेड बॉडी मिलती है। बिलासपुर पुलिस इन्हें कोऑर्डिनेट करती है खैरागढ़ पुलिस को, और पुलिस के पास पूरी डिटेल पहले से रहती है। पुलिस ऐसे मामलों में सबसे पहले कॉल डिटेल खंगालती है, और इसमें आखिरी कॉल और लगातार जो कॉल था, जो नंबर था, वो मोहन वर्मा का था। सबसे पहले मोहन वर्मा को पुलिस उठाती है। मोहन वर्मा पहले से प्लानिंग कर रखा था कि वो मनगढ़ंत कहानी बताएगा कि साहब मैं तो नहीं जानता, हमारी बातचीत होती थी पहले, अब नहीं होती, उस रात को मैं नहीं था, ऐसा वैसा। लेकिन पुलिस बहुत स्मार्ट है बॉस, और साथ ही साथ पुलिस ऐसे मामलों में एक और चीज़ खंगालती है, वो है सीसीटीवी फुटेज। तो पुलिस ने फुटेज खंगाला अकलतरा स्टेशन का भी, डोंगरगढ़ स्टेशन का भी, और खैरागढ़ पिपरिया मार्ग का भी। इन 3-4 जगहों के फुटेज खंगालने पर साफ साफ नजर आया कि ये 3 लड़के नजर आ रहे हैं घटना वाले दिनांक से। लड़की 28 मार्च से लापता थी, तो उस रात के फुटेज खंगाले गए। डोंगरगढ़ रेलवे स्टेशन में भी इनके फुटेज दिखे, 3 लड़के, एक लड़की दिखी। उसके बाद इसने जुर्म अपना कबूल किया कि हाँ साहब, मैंने रास्ते से हटाया है, मैंने अपनी प्रेमिका, जिसकी उम्र काफ़ी कम है, 14 साल की लड़की है, 27 साल के लड़के से प्रेम। और इससे भी देखिए, ये भी भोली भाली उस लड़की को, जिसकी सोचने समझने की क्या शक्ति रही होगी, उसे अपने झांसे में लिया और उस लड़की को ये बोलकर अपने साथ लेकर गया कि चलो मैं अब तुम्हारे साथ रहूँगा, तुम्हें ज़िंदगी भर अपने साथ रखूँगा, हम भाग चलते हैं। 28 मार्च की रात को यही हुआ था, और यही कहकर उसने उस लड़की को अपने साथ ले गया था। उसने पूरी कहानी बताई कि किस तरह से इस केस में, किस तरह से उसने इस वारदात को अंजाम दिया। आगे आप सुनेंगे एसडीओपी मैडम क्या कह रही हैं। और फिर से सबक वाली स्टोरी इसमें यह है उन सारी लड़कियों के लिए जिनकी एज काफ़ी कम है और ऐसे प्यार के मामलों में वो फंस चुकी हैं।
ऐसे बहुत सारे केस सामने आ रहे हैं, बहुत सारे केस। आजकल 8वीं 9वीं 10वीं से प्यार शुरू हो जाता है लड़कियों का। ज़िंदगी बहुत बड़ी है, ज़िंदगी में बहुत कुछ करना है, तो माता पिता के सपनों को पूरा करिए, बढ़िया पढ़ाई लिखाई करिए। पढ़ाई लिखाई करने के बाद इन सारी चीज़ों के लिए उम्र रहती है, सबका एक उम्र है, सबका एक टाइम है। मैं ये नहीं कहता कि इस केस में लड़की की गलती है, हाँ इतना ज़रूर है कि ये लड़की उसके झांसे में आ गई। जैसा कि उस लड़के ने कहा कि मैं तुम्हें अपने साथ लेकर रहूँगा, हम साथ साथ रहेंगे, और यही कहकर उसने लड़की को अपने साथ ले गया था। तो इस केस में सबक है, एक तो उम्र का फासला, और दूसरा ऐसे मामलों में जल्दी किसी पर विश्वास नहीं करना चाहिए, भरोसा नहीं करना चाहिए। जय हिंद। थाना खैरागढ़ में अपराधी शैलेंद्र वर्मा ने आके शिकायत दर्ज कराई थी, एक FIR दर्ज कराया था। इसकी नाबालिग पुत्री कहीं अपहरण हो गई है। इस पे धारा 137(2) का अपराध क्रमांक 133/26 दर्ज किया गया था। इसमें विवेचना के दौरान यह पता चला कि एक संदेही जिससे पूछताछ की गई, मोहन वर्मा, इसने बताया कि इसका करीबन 1 साल से प्रेम संबंध था, जिसमें उसने लड़की ने शादी का दबाव एवं जबरन साथ में रहूंगी करके उस पर दबाव डाल रही थी। जिससे मोहन वर्मा ने अपने साथी हरीश वर्मा एवं एक विधि से संघर्षित बालक के साथ मिलकर प्लानिंग किया और लड़की मामा के घर अपनी शादी अटेंड करने गई थी। वहाँ से लड़की को बुलाकर डोंगरगढ़ लेकर गया था। वहाँ से उसने उसको साथ लेकर बिलासपुर ले गया। बिलासपुर के आगे ट्रेन से उसने उसको धक्का दे दिया, तीनों ने मिलकर। और इस पे धारा 103(1), 140(1), 62(2), 238 BNS इसके तहत जोड़ी गई। आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है एवं जुडिशियल रिमांड में भेजा गया है एवं विधि से संघर्षित बालक को बाल संप्रेक्षण भी भेजा गया है।